हमारे साथ उषा जी बैठी हैं जो अपनी आप बीती सुनाना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज की कहानी उषा की है जो हमारे साथ है। और उषा कहती हैं आज हम आपको अपनी आप बीती सुनाते हैं। तो उषा सुनाइए अपनी आप बीती। आप बीते हमारे मालिक खत्म हो गए थे। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे। आप हमको खाने की भी लाले पड़ रहे थे। आपको हमको सास ससुर ने साथ नहीं दिया। आप तो हम अपने बच्चे लेकर के जब मजदूरी इतनी उतनी थी तो हमारे भाई आए तो हमारे बच्चे को और हमको भी ले गए अपने साथ में। तो अपने मायके में हमने 8 साल गुजारी। 8 साल मायके में रहे गुजारी। अपने बच्चे पाले, पाल पोस के हमारे बच्चे बड़े हो गए। फिर हमारे अपने बच्चे को लेकर हमारे भाई हमारे घर कर गए। अपना सास ससुर से अपना हिस्सा लिया हमने। तो हमारे सास ससुर ने हमको हिस्सा दिया है। तो हमने सास अपने मकानों में रहे, अपने जो मजदूरी करी, अपने बच्चे पाले और फिर हमने अपने बच्चों को शादीशुदा करी दोनों की करके अपने बच्चे पाल के फिर पढ़ाए लिखाए। हमारी गरीब तिहाई अच्छी दूर भाई। आप तो उषा कब आप इस गांव में आए थे? आपकी शादी होके कब आए थे? बस कम से कम शादी को तो हुई हमारे को 50 साल है। 50 साल हुए। उस समय क्या माहौल था गांव का जब आप यहाँ पे आए थे? कहाँ से, किस गांव से आप यहाँ आए थे? चमेड़ से आए थे, खजरी गांव में। चमेड़ से खजरी शादी होके आती है। उस समय यहाँ का माहौल क्या था? आप जिस समुदाय से आते हैं, धोबी समुदाय, जिसको अभी आप कुछ और नाम बता रहे थे कि क्या क्या बोलते हैं? बरेठा। हाँ। तो बरेठा समाज के लोगों की क्या स्थिति थी? जय स्थिति थी, गरीबी हती। सब बरेठा समाज की सबके कपड़े धोते थे, अपने रोज दे आते, वहीं से अपने खाना आना जो कुछ मिलता था शादीशुदा होती दे देते, निमंत्रण कर देते, सब अपने ले आते, बेने में गुजारा करते, अपने मजदूरी करते। ये किसान लोग करते, कपड़े फीसते थे, वर्क करते थे जो गरीब थे। तो पहले यहाँ कपड़े धुले जाते थे? हाँ, धुले जाते थे। तो कैसे, कहाँ जाते थे धुलने? तालाब पे जाते धोने। तालाब पे। तो ज्यादातर बरेठा समाज जो है, धोबी समाज का काम यही था कि कपड़े धुलना और उनको देना। उसके बदले कुछ आपको खाना मिला तो हमको खाने के लिए। अच्छा, खाने के बदले में सिर्फ कपड़े धोते बस, खाने को पैसे नहीं मिलते थे? पैसा नहीं मिलते थे। साल का जैसे गल्ला बन जाता तो पूरा खड़ गल्ला मिल जाता, जिसको पैसे नहीं देने, खाने नहीं देने, तो हमको सूकू भी ले लेते अपने आप। तो अपने एक फसल पे अपने तोला लेते, अपने खाते रहते, कच्ची मजदूरी करते रहते थे। इस स्थितियों से हम आप गुजरे हैंगे। इसलिए गुजरते गुजरते अपने कुछ करने लगे जी, मजदूरी तो अपने खाने लगे हैंगे। मजदूरी कर करके जी मकान बनवाए, बच्चन की शादीशुदा करी। तो उषा आपको कितने बच्चे हैं और परिवार में कितने लोग हैं? एक लड़की और एक लड़का? एक लड़का है हमारे। लड़का की शादी हो गई? लड़की की भी शादी हो गई। आप तो आप अपनी बहू लड़का के साथ अपने घर पे रहते हैं? घर पे रह रहा है। तो अभी गांव में कोई इस तरीके का काम करता है बरेठा समाज के लोग जो पहले करते? कैसे बंद किया ये? जी ऐसे किया है बंद आप कि आप हमारे समाज में हमारी वो हो गई है कि कहीं शादीशुदा भाई समाज में बैठे तो बिन लोगों ने कहा जी काम छोड़ो, अब जी छोड़ो, खुद का अपना काम करो, अब जी काम नहीं करो जो कीचड़ का जी गंदा काम करते थे। आप सो रहे, मराए, गलाए, सब कुछ करते थे। तो हमारे समाज ने हम लोगों को छुड़ा दिया, सब समाज ने सबने बंद कर दिया जी काम। तो जो उषा बता रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि अलग अलग समाज के काम बांट दिए गए थे, जिसको हम मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें चमार का काम था चमड़ा उधेरना, इनका जो धोबी समाज का काम था कपड़े धुलना, वाल्मीकि समाज का काम है मैला उठाना। ऐसे सबके काम बांट दिए गए। जिस तरीके से चमारों ने चमड़ा छोड़ा, धोबियों ने अपना धोबी का काम छोड़ा, वाल्मीकियों ने जो अपना सफाई का काम छोड़ा, तो धीरे धीरे समाज में जो जागरूकता आ रही है, उसके बाद ये काम जो पैतृक धंधे थे, क्योंकि उससे भेदभाव होता था, उससे छुआछूत पनपती थी, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज जाती है कि ये तो फलानी जाति के हैं, और काम के आधार पर वो समझ जाते थे कि इस जाति के लोग हैं। तो धोबियों को बताना नहीं पड़ता था कि हम धोबी हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता था कि आप धोबी का काम करते तो मतलब बरेठा है, धोबी है। इस तरीके से जो चमड़ा का काम कर रहे हैं, उनको लोग जान जाते हैं कि चमड़ा का काम करते हैं। तो इस तरीके का जो माहौल में तो छुआछूत भी होती होगी ना, जो बड़े लोग होते हैं तो छूत होती थी। कपड़े लेने जाते थे, हम देने जाते थे, तो वहीं खड़ी रहा बरेठन बहू, पानी ले आई अंदर से, उन्हें पानी छिड़क दिया, मैंने कपड़े ले ली। मतलब आप पानी कपड़े लेने गए तो पानी ऐसे छिड़क दिया? कपड़े देने गए तो मैंने पानी छिड़क दिया, मैंने कपड़े ले लाए अपने, और जो कुछ खाने को ले आई सो ले ला, अपने लेके अपने घर पे आ गए अपने। तो आपको क्या लगता है उषा जी कि ये काम जो था, आपने तो अपनी आंखों से देखा, किया, तो मतलब
क्या जिंदगी थी उस समय, लोग कैसे रह रहे थे? गरीब थी ही ज्यादा। इसलिए से कपड़े से इन्हीं से पलते थे, इन्हीं से रहते थे, बच्चे करते थे। आप पहले मजदूरी नहीं आती, कोई भी बुनेगा तो न चारा ही नहीं तो करने के लिए। और खेती किसानी में क्या होता भाई, वो तो थोड़ा बहुत अपना होगा नहीं होगा तो डरी जाती खेती जो हो। तो कुछ लोगों के पास खेती भी नहीं होगी, उनके पास खेती नहीं है, जैसे कपड़े नहीं से पल रहे थे, ऐसे पल रहे थे, जय खाते जय तो अपन कराते। जब हमारे समाज लोग में बैठे उठे अंगाई के दाने बढ़वे के लिए, तब इन्होंने कहा है कि आप जो काम छोड़ो, आप अपने आगे की कहानी बढ़ो, आगे की देखो अपनी बाल बच्चे। अब अपने हो गए बच्चा बाहर कड़ गए, अपने काम का सीख लाए, अपने काम कर रहे हैं, अपने खान लगे। गरीबी ऐसे कचो हल्की हो गए। अब गरीबी जो पहले हती गुजरे हम लोग, तो हम लोगों ने अपनी भुगती बात। अब बच्चे अपने आगे बढ़ गए, तो बच्चे अपने खाने लगे, बच्चे इनके साथ हम रह रहे, तो आप हम अपने खाने लगे। मजदूरी अभी भी कर रहे हैं हम, मजदूरी से अभी भी गुजर। क्या मजदूरी करते हो? क्या काटते, जो चेत काटने जाते हैं और पेपरमेंट कट रहे, मूंगे कट रहे हैं, किसी की कुछ काम हो रहा, मजदूरी करने जा रहे हैं हम मिलाकर। कुछ भी मिले, कितना पैसा दे देते हैं? रुपया मिलते 300 रुपया मिलते। तो कितनी महिलाएं जाती होंगी आपके साथ काम करने? 10-15 जाती महिला काम करने। तो ये ज्यादातर गरीब और दलित समाज के लोग? हाँ वे कर रहे काम। तो ये जो धोबी वाला काम था, ये कितने साल हो गए छूटे? जो तो बहुत साल हो गए, हो गई 25 साल छोड़े। जो मतलब समाज के लोगों ने वो काम को बंद करा के आपको? हाँ 25 साल से छोड़ दा जो काम। तो उस वक्त कोई आपको अपनी लाइफ, क्योंकि आप अपनी आप बीती बता रही हैं, कोई ऐसी घटना याद है जिसने आपको सबसे ज्यादा मतलब विचलित किया हो, प्रभावित किया हो कि नहीं उस दिन ऐसा हुआ था तो मुझे बहुत बुरा लगा था? कोई याद है? हमें याद नहीं है, आप जी बात। अच्छा, वो सब भूल गए? बहुत दिन हो गए, आप में याद ही नहीं है। याद करना भी नहीं चाहते कि क्यों क्या करना है? पिछली बात इतनी याद नहीं रखते कि जो गुजर गई वो गुजर गई। आप अब आगे की समस्या जो हो रही वो देखें। अब तो पीछे की बातें हटाओ, जब सोच ली तब तो मन में बहुत गई, जिंदगी थोड़ी रह गई। जैसा काटना हो, जैसे अब तो लड़का भगवान में काटने हैं अपनी। नहीं, आपने बहुत संघर्ष किया और ये आपकी कहानी तमाम लोग देख रहे हैं, निश्चित तौर से ये चीजें हैं। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं? अभी दिनचर्या कैसे करती है? आप सुबह से शाम तक आप बकरी चराते हैं, वहां जाते हैं तो तमाम लोग मिलते होंगे, क्या चर्चाएं करती हैं आप लोग बैठ के? जी बार चर्चा करा थे कि आप लोगों ने इतना किया है, इतनी तुमने गरीबी भोगी, इतनी तुमने दुख भोगे, तुमने ऐसा किया है, तुमने अब अपना घर बनाना, तुम्हारे बच्चे करने लगे हैं, अब महंगाई के दाने अपनी पीढ़ी बढ़ा लगी। हर आदमी की स्थिति है, तो हम लोग जी बातें करते हैं बैठ के, सब लोग जितने बैठते हैं औरतें महिला वहीं बैठ के। तो उषा अभी बकरी पालन करती हैं, अपनी बकरियों को लेकर के जाती हैं और तमाम और उनकी सहेलियां हैं जिनके साथ बैठ के वो बातें करती हैं। तो कभी आप अपने पुराने दिन याद नहीं करते जब बैठ के चर्चाएं होती? तो यही करते, सास ससुर की पिछले की बेया से हते वे हमारी सास ऐसी हती, तो जब सोच रहे कि चलो पिछली बात है छोड़ो, अब महंगाई की देखो भी तो परखा है। हर बिरादरी में हर गाँव में वैसे काम ही हती पहले, सो करती सास ससुर, अब नहीं है। अब जैसे जमाना होगा तैसो आदमी की वो हो रही है। तो उषा सास ससुर की बातें करते थे, बहुओं की बातें नहीं करते हैं आजकल की बहुएं? कैसी इतनी डरती नहीं थी सास ससुर को कि देख के कि हमारी सास ना आ जाए, खड़े हैं किसी से बात कर रहा है, नहीं भाई सास आ जाए लड़ लागे, पूरी चलो चलिए अपनी सास आज नहीं लड़ जाए। और आजकल की बहुएं जाकर आ रही है सासें यहाँ से, हाँ करिए अपन बात है। आजकल ये जमाना है, तो इसलिए हम लोगों से बहुत ज्यादा गुजरी है। हम लोगों को कुछ भूल गई, कुछ याद है, कुछ नहीं है। अब सास ससुर परखा है, बिनकी क्या कहे? बिल्कुल बिनकी कहे से कुछ मिल रहा है? वे तो हम आशीर्वाद तो दे दे जितना हम इनको ले ले, बिनकी खुशामद है जितनी बने उतनी बिनकी करेंगे, परखा है भाई तो हमारे। तो आपका बहुत अनुभव है, आप आज की जो बहुएं आई हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? आपकी कहानी अब तमाम लोग देखेंगे कि कैसे रहे, क्योंकि पुराने जमाने में तो बहू सास के सामने नहीं आती थी, घूंघट डालती थी, पर्दा करती थी। आज तो सीधे लड़ने आ जाती हैं, सामने बैठ के बात करने लगती हैं। बात कर ली और जी क्या बोलती हैं आजकल तो बहुएं, रहना हो रहो, नहीं आओ तो निकल जाओ हमारे घर से। अच्छा, जाइए आप। तो घर तो आपका है, वो कैसे कह सकते हैं? सब कुछ ही हमारा। अकेले आप जमाना देख के सास बहू बन के रह रही और बहू सास बन के रह रही, किसके घर में शांति है उसी के घर चल रहा है, नहीं घर किसी का नहीं चल रहा। अलग सास चूल्हो बार रही, बहू अलग चूल्हो बार रही। आज का जमाना जी कह रहा है लाला। लेकिन सास को भी तो बहू को बेटी के समान समझना चाहिए ना, बेटी के समान तो बेटी की तरह है। अगर बहू को बेटी मानेंगे तो अच्छा चलेगा, नहीं मानेंगे बेटी मान रहा है तो तेरे के घर में बहू सास की चल रही है, तो 2 चूल्हे नहीं बन रहे आप। और जिसकी बेटी तरह नहीं मान रहा उसके घर में 2 चूल्हे जल रहे आप। बिल्कुल है आप। अच्छा, तो ये उषा थी जिन्होंने अपने आप बीती हमारे सामने रखी। निश्चित तौर से अगर बहू को बेटी मानेंगे तो घर में 2 चूल्हे नहीं जलेंगे, और अगर बहू को बहू मान लिया और बहू ने सास को सास मान लिया, जिस दौर में हम जी रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप एक अलग माहौल में चले जाएंगे।
निश्चित तौर से एक दलित महिला क्या क्या संघर्ष करती है, जो उषा ने हमें बताया कि परिवार में कैसे धोबी घाट का जो काम होता था वो छोड़ करके वो आज अपनी आजीविका चलाती हैं, अपनी बकरी पालन करती हैं, अपना गुजारा चलाती हैं, उनके बहू लड़का के साथ वो रह के अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही। तमाम महिलाएं ऐसी संघर्ष कर रही हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है कि अगर बहू को बेटी मानेंगे तो घर अच्छे से चल सकता है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।